हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर मॉड्यूलेशन। पिछले लेक्चर में हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स और उसके डिफरेंट केसेस के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम साइड बैंड्स और साइड फ्रीक्वेंसीज इन एएम वेव के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने हमारा मॉड्यूलेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड पिछला वीडियोस जो है नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको प्लीज़ वॉच कर लीजिए ऑर्डर में, ताकि आगे आने वाले वीडियोस और ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। यदि आप रैंडमली कोई भी वीडियोस जो है मॉड्यूलेशन से रिलेटेड वॉच करेंगे तो हो सकता है आपको जो है ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली जो है समझ में ना आए, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो पिछले कॉन्सेप्ट का भी जो है कुछ टॉपिक्स जो है यूज़ करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे रिलेटेड जितने भी जो वीडियोस है उसको पहले वॉच कर लीजिए, उसके बाद इसको वॉच करें। तो चलिए देखते हैं साइड बैंड्स और साइड फ्रीक्वेंसीज क्या होता है एएम मॉड्यूलेशन में। तो यहाँ पर जो है इसका सिंपल सा डेफिनेशन पहले मैंने लिख दिया है आपके नोट्स के लिए, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। In the process of amplitude modulation, the frequency of carrier wave remains unchanged, but two new frequencies are produced known as side frequencies or side bands in AM wave. देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो मैसेज सिग्नल होता है, चाहे वो वीडियो, टेक्स्ट, इमेज जो भी हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो होता है हमारे पास, इसको जब हम कैरियर सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ जब हम क्या करते हैं मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है मॉड्यूलेटर के थ्रू जब इनका जो है मॉड्यूलेशन किया जाता है तो हमारे पास जो है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो है मिलता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होता है इसमें क्या होता है, दो नए फ्रीक्वेंसी जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनको लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज और अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है। तो ये है क्या, इसको हम अभी डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए We have the mathematical expression for AM modulated wave। हमारे पास ये क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। ये हमने जो है अपने लेक्चर नंबर 43 जो क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाला हमारा लेक्चर है, उसमें हमने ये फॉर्मूला जो है डिराइव किया था, जो कि ये था, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने निकाला था हमारे लेक्चर नंबर 43 में। तो यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो इसको भी वॉच कर सकते हैं, और यदि आपको ये पता है तो यहाँ पर जो है हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होता है ये वाला, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये मैसेज सिग्नल होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और ये कैरियर सिग्नल होता है, इसको मॉड्यूलेटर के द्वारा जब मिक्स करते हैं, ठीक है, तो मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल बनता है हमारा वो ये होता है। तो इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हमारा 3 टर्म्स जो है मिलता है, ठीक है। तो इनमें से ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको कैरियर सिग्नल कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है ये वाला इसको अपर साइड बैंड कहते हैं, और ये तीसरा जो होता है ये वाला टर्म जो है लोअर साइड बैंड कहा जाता है, ठीक है। ये कैरियर सिग्नल का बैंड होता है। तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए एक तो कैरियर सिग्नल हमारा रहेगा ये वाला, और इसमें क्या होता है दो नए जो बैंड होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें इसको अपर साइड बैंड, इसको लोअर साइड बैंड कहते हैं। फ्रॉम एबो इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट द मॉड्यूलेटेड वेव कंटेन्स 3 फ्रीक्वेंसीज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम रिस्पेक्टिवली। देयर करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड्स आर वी सी, ए में Vc/2 एंड ए में Vc/2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो, ठीक है, ये जो 3 टर्म्स होते हैं इनमें से क्या होता है कैरियर सिग्नल, तो ये सेम ही है, ठीक है। कैरियर सिग्नल का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, ये होता है। तो कैरियर सिग्नल तो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो दो नए जो है यहाँ पर सिग्नल हमें मिलते हैं, जिनको अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड कहा जाता है, जिनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए में Vc/2 होता है ये वाला, ठीक है। यदि Vc इसका एम्पलीट्यूड है इस साइन वेव का, तो ये कॉस वेव है ये वाला, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है ये वाला है, ठीक है। अपर साइड बैंड का जो ये एम्पलीट्यूड है ये है, और लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड भी जो है सेम है। इसको हम देखेंगे अभी। और तो यहाँ पर क्या होता है, जो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी होता है, इनको अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी या फिर लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है।
ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसको जो है यदि हम जो हमारा ये लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इसके टर्म में यदि हम लिखें इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, तो ये हम इस तरह से भी ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम अच्छे से समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। अभी जो बताया गया है आपको वो मुझे नहीं लगता कि आपको इमेजिन हुआ है, लेकिन अब आप जो देखोगे इमेज के द्वारा वो उससे जो है आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या होता है, ये होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये होता है कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो जब इसको हम मॉड्यूलेशन करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर ये, ठीक है। इस इमेज से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये एक्चुअल में होता क्या है, इमेजिन हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये वाला, ठीक है, ये वाला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और ये वाला जो है हमारा कैरियर सिग्नल है, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये कैरियर FC, जिसका फ्रीक्वेंसी हम इस टर्म में यदि लिखें ये वाला, ठीक है, FC के टर्म में यदि लिखें FC FM, ये वाले टर्म में हम लिखेंगे तो हमें ये इस तरह से मिल जाएगा। तो ये वाला जो होता है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, ये वाला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है हमारा, और ये वाला हमारा कैरियर सिग्नल है ये वाला, ठीक है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल का जब क्या किया जाता है, मॉड्यूलेशन किया जाता है, तो ये जो है हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, ये हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसी सिग्नल में क्या होता है, ठीक है, इसमें जो है एक लोअर साइड बैंड रहता है, ठीक है, मतलब बैंड क्या है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है, तो बैंड क्या है, उसका रेंज ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लोअर साइड बैंड, देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है इसके कंपेयर में थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या होता है, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी मिलता है ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी जो है कुछ ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा, ये कैरियर सिग्नल है, ये लोअर साइड बैंड है, तो इसकी जो है फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, और ये जो है कैरियर का है, ठीक है। इसका FC है, इसका FC - FM है, ठीक है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें, ठीक है, मतलब उसको जो है फ्रीक्वेंसी में से माइनस किया गया है नीचे साइड, और ये जो क्या होता है उसमें जो है FC + FM है, तो ये बढ़ गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलता है वो इसी में मिलता है, ठीक है। बात को समझिए, हम दोनों का मॉड्यूलेशन जब करते हैं तो हमारे पास ये कैरियर, ठीक है, ये हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, मॉड्यूलेशन किसका होता है, कैरियर का ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी कैरियर में यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये क्या है, निगेटिव हाफ साइकिल में है, ठीक है। तो वन साइकिल में ये वाला, वन साइकिल में क्या होता है, वन साइकिल में, अब देखिए यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बहुत से लोगों को डाउट जाता है कि यदि फ्रीक्वेंसी जो है देखिए इसमें लो हो रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी हाई हो रहा है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है, ये आप सोचोगे। तो ये हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन जो है होता नहीं है, तो यहाँ पर तो आप वेरिएशन बता रहे हो, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो वन साइकिल में जो इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है अगले दूसरे साइकिल में सेम रहती है, बात को समझिए, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जो आपको इमेज में दिख रहा है, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये इसी में है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल में ही हमें मिलता है, ठीक है। आपको इस इमेज से अच्छे से समझ में आ जाएगा आई थिंक। तो इसको मैं समझाता हूँ। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितनी फ्रीक्वेंसी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का यदि हम देखेंगे यहाँ पर, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसके मान लेते हैं इस साइड जो है फ्रीक्वेंसी कुछ लो है, ठीक है, मान लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर यदि कैरियर फ्रीक्वेंसी जो भी है उससे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इधर जो है यदि थोड़ा कम हो गया, ठीक है, इधर फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ गया मान लीजिए, तो निगेटिव हाफ साइकिल में भी प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। जितनी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हुई है, निगेटिव हाफ साइकिल में भी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम होगा, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में यदि इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी थोड़ा यदि बढ़ा है तो निगेटिव हाफ साइकिल में भी थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझिए। ये देखिए जैसे यदि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस का वाला है ये वाला, ठीक है, और ये जो है मान लेते हैं फिर से दूसरा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। तो ये हमारा बन रहा है कुछ इस तरह से, ये और यहाँ पर देखिए ये मिलेगा नहीं, ठीक है, ये निगेटिव हाफ साइकिल है ये वाला, तो फिर से तो यहाँ पर इस तरह से मिलेगा,
ये इस तरह से देखिए। तो यहाँ पर यदि मान लेता हूँ फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा लो हो गया, ठीक है, ये क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, और इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी मान लेता हूँ थोड़ा सा जो है ज़्यादा हो गया इधर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी मतलब निगेटिव हाफ साइकिल में भी सेम फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है इधर जितना था उतना ही रहेगा, और यहाँ पर कैरियर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद इधर जो है फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना रहता है उतना ही नेगेटिव हाफ साइकिल में ही रहता है, लेकिन जो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल में ये वाला, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी जितना रहता है वन साइकिल में, सेम फ्रीक्वेंसी जो है अगले साइकिल में भी मिलेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव साइकिल में जितना फ्रीक्वेंसी है, अगले फिर से पॉजिटिव निगेटिव हाफ साइकिल में जो है फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, या फिर ये कहूँ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना फ्रीक्वेंसी रहता है, जितना फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता है, सेम वेरिएशन जो है नेगेटिव हाफ साइकिल में रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन नहीं हो रहा है, ये हम कब कहेंगे, जब हमें क्या मिलेगा, हर साइकिल में फ्रीक्वेंसी जो है उतना ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, देखिए कैरियर फ्रीक्वेंसी है 14.250, ठीक है। तो इसके यहाँ पर ये यही वाला है मान लीजिए, ठीक है। ये जो वन साइकिल गया है पॉजिटिव से ऐसे निगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव से इधर निगेटिव आते गया है ये, ठीक है, मतलब पॉजिटिव ऐसे ही ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर वही फ्रीक्वेंसी को बताया गया है कि ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है। कैरियर फ्रीक्वेंसी की ये साइड जो है अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है, ये वाला इधर देखिए 14.251 है, 14.252 है, ठीक है, इस तरह से बढ़ रहा है। और इधर जो है 14.249 है, इधर 14.248 है, फ्रीक्वेंसी जो है कम हुआ है। तो ये वन साइकिल के लिए है, समझिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है कि फ्रीक्वेंसी जो में है वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं होता, केवल जो है इसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होता है। तो ये वन साइकिल के लिए है, इस तरह से ऐसे ये पॉजिटिव साइकिल गया है, ठीक है, निगेटिव में भी सेम रहेगा, और उसके बाद फिर से दूसरा फिर से सेम ऐसे ही मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी में कुछ वेरिएशन होगा ही नहीं यदि हर साइकिल में यही प्रोसेस जो है होता रहेगा तो, ठीक है। तो ये होता है हमारा साइड बैंड, और या फिर ये कहूँ साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज इन AM वेव। अब हम देख लेते हैं बैंड विड्थ जो है क्या होता है, उसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पावर क्या होता है, पावर रिक्वायरमेंट क्या होता है। आई होप कि ये जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, ज़्यादा समझाने के चक्कर में। तो आपका कॉन्सेप्ट जो है मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज एक्चुअल में है क्या, उसको इमेजिन हम कैसे कर सकते हैं। साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज जो है केवल आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल में देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब इसी में है साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये जो साइकिल दिख रहा है उसी में, हर साइकिल में आपको साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज देखने को मिलेगा, लोअर और अपर, ठीक है। तो वो डिटेल से बताने का रीज़न यही था कि आपको ये ना लगे कि इसमें फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बैंड विड्थ क्या होता है, ठीक है। बैंड विड्थ क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है वही होता है, इसको हम 2 एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। The bandwidth of the amplitude modulated signal is the difference between the maximum upper sideband frequency and the minimum lower sideband frequency, ठीक है। तो हमारे पास जो साइडबैंड फ्रीक्वेंसीज थे, एक क्या था, अपर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी ये था, और ये लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी था, ठीक है। तो जब अपर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, मैक्सिमम अपर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी में हम मिनिमम लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हैं तो हमें बैंडविड्थ मिल जाता है। अब ये है क्या, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको मैं बताऊंगा साइडबैंड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये डायग्राम ये आपको समझ में आ जाएगा, जो फॉर्मूला में देखा था हमने वही था कि कैरियर का जो, ठीक है, ओमेगा सी, ये साइड क्या है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, ये साइड जो है एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। तो हम जानते हैं कि जो कैरियर का एम्पलीट्यूड होता है VC, ठीक है, ये ज़्यादा होता है, और इधर जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, ठीक है, इस साइड, मतलब जो लोअर साइड बैंड होता है और अपर साइड बैंड होता है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था, हमने फार्मूला में देखा, ठीक है। एक VC था, एक A में VC/2 था, और ये एक्चुअल में है क्या, MA का वैल्यू यदि मैं पुट कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो MA का वैल्यू क्या होता है हम जानते हैं, यहाँ पर VM/VC इंटू ये हो जाएगा VC/2, तो VC कैंसल, तो क्या हो जाएगा VM/2। तो एक्चुअल में ये वो था, ठीक है, ये हमने देखा ना अभी ये फार्मूला में,
ये वाला MA/VC/2 ये एम्पलीट्यूड है जो अपर साइड बैंड होता है उसका, और ये जो है एम्पलीट्यूड है लोअर साइड बैंड। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो हमने दोनों का एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर सेम लिया है, ठीक है। ये वाला दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, देखिए ये एम्पलीट्यूड को बता रहा है, तो इसका जो है हाई है ये वाला, और ये फ्रीक्वेंसी जो है इधर ओमेगा सी साइड क्या होता है, ठीक है, ये अपर साइड में फ्रीक्वेंसी और ये लोअर साइड में फ्रीक्वेंसी होता है, और दोनों के जो बीच का ये रेंज होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यही क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है, जो 2 ओमेगा एम होता है, ठीक है। इसमें इसको माइनस कर दूंगा ये वाला, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ओमेगा एम हो जाएगा। और बैंडविड्थ क्या होता है, ये जो है कैरियर फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो कुछ भी ले सकते हो। अब इसको हम एग्जांपल से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखिए ये केस हमने देखा था, ये मैंने डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का यूज़ किया है ताकि आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि हम जानते हैं एनालॉग जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इससे आपको समझने में, ठीक है, आसानी हो गई। ये एग्जांपल जो है हमने जो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन होता है उसके अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स के केस में जो है एक बार देख लिया था। इसको मैं और बता देता हूँ कि बैंडविड्थ क्या होता है, ये आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पर 3 सिग्नल जो है, ठीक है, 3 अलग अलग रिसीवर पर जो है सेंड किए जा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि बैंडविड्थ की बात करूँ तो ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ठीक है, जिसका जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो 0 to 20 किलोहर्ट्ज़ के बीच है, ठीक है। तो इसको जब मैं क्या करता हूँ 100 किलोहर्ट्ज़ जो कैरियर होता है वो क्या होता है, इसी फॉर्म में रहता है ये वाला, ठीक है। ये तो ये इस तरह से 100 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, 100 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से यदि इसका जो है मॉड्यूलेशन किया जाए तो यहाँ पर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा हमें, ठीक है, वो क्या होगा। देखिए अब ये 100 किलोहर्ट्ज़ का है और 20 किलोहर्ट्ज़ का जब ऐड होगा, ठीक है, ये वाला, तो अपर से ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ओमेगा सी क्या है, ये ओमेगा सी 100 किलोहर्ट्ज़ है, ओमेगा एम क्या है 20, तो 120 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये 120 किलोहर्ट्ज़ मैक्सिमम जो है उतना जो है होता है इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और अब यदि इसका क्या हो जाएगा 100 - 20, मतलब मिनिमम इधर कितना वेरी करेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नीचे कितना होगा वो क्या होगा 100 - 20 मीन्स 80 किलोहर्ट्ज़ होता है, ठीक है। तो मिनिमम जो है इधर ये हो सकता है, इसका रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो है ये यदि 20 किलोहर्ट्ज़ का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको 100 किलोहर्ट्ज़ के कैरियर के साथ जो है मॉड्यूलेट कर दे तो उसका जो रेंज होगा क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है ये हम देखते हैं। तो 80 से 120 तक होगा, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या करेंगे, ये जो है हमारा अपर साइड बैंड उसमें से लोअर साइड बैंड को, ठीक है, मैक्सिमम अपर साइड बैंड को मिनिमम लोअर साइड बैंड से माइनस करने के, तो 120 - 80 क्या हो जाएगा 40 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा 40 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगा ये वाला। तो यही 40 किलोहर्ट्ज़ क्या होता है, यही होता है हमारा बैंडविड्थ, मतलब इसका रेंज होता है, ठीक है, कि ये उतने तक आगे जा सकता है और उतने तक नीचे आ सकता है इधर, ठीक है। तो मतलब वेरिएशन जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के कारण इसमें इतना ही होगा 40 किलोहर्ट्ज़ ये वाला, ठीक है। तो यही क्या होता है बैंडविड्थ होता है, जो क्या होता है 2 ओमेगा एम होता है। यहाँ पर देख लीजिए 2 × ओमेगा एम का वैल्यू क्या है 20 किलोहर्ट्ज़ है, तो 2 × 20 40 किलोहर्ट्ज़ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंडविड्थ होता है वो किस पर डिपेंड करता है, केवल जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो आई होप कि ये बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें जो है, ठीक है, ये बैंडविड्थ जो है दिया गया है, तो मतलब इसके लिए जो है हमें बैंडविड्थ जो है चूज़ करना पड़ता है। इसमें जो है यदि कम ज़्यादा होगा बैंडविड्थ तो वो जो है क्या होगा, सिग्नल जो है अच्छे से ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि बैंडविड्थ क्या होता है, ठीक है, रेंज होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो है रेंज होता है। तो अगले लेक्चर में हम पावर के बारे में देखेंगे, पावर रिक्वायरमेंट के बारे में, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।